इसी डोम की वजह से ना वायुमंडल पे दबाव पड़ रहा है, और दबाव पड़ने की वजह से क्या हो रहा है, गर्मी बढ़े जाए। आपको इस साल के हीट वेव और हीट स्ट्रोक से बचना है तो आपके पास सिर्फ एक ही डायरेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे इनडायरेक्ट ऑप्शन है। और वो एक डायरेक्ट ऑप्शन क्या है मैं बताता हूँ, जिससे कि 10 से 12% गर्मी कम हो जाएगी। वो कभी भी चीज़ हमें फ्री में जो मिल रही होती है ना, उसकी हमें कदर करनी चाहिए, और ये तो एक लाइफ का पार्ट है। तो वैसे इस साल तो भाई गर्मी ने इतना धुआंधार मामला कर रखा है ना, इतनी बुरी हालत कर रखी है, हीट स्ट्रोक हो रहे हैं बताओ। एनएसजी कमांडो, जो अपने ब्लैक कमांडो होते हैं, उन तक को हीट स्ट्रोक आ गया। मतलब सबसे फिटेस्ट और हेल्दीएस्ट माने जाते हैं, क्योंकि उनका काम ऐसा होता है, उनको तक हीट स्ट्रोक आ गया। तो मतलब हम जैसे नॉर्मल इंसान तो बताओ क्या कर सकते हैं इस गर्मी में। इतनी तगड़ी गर्मी हो रही है भाई दिल्ली में। अभी शनिवार को यूपी में गया था, 47 डिग्री कुछ गया हुआ है। दिल्ली में भी 42-45% चल रहा है। साउथ इंडिया में भी 35-37 डिग्री चल रहा है। साउथ इंडिया में तो 35-37 बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे क्या है ना, डायरेक्ट धूप पड़ती है। जैसे अपना बीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच तक है, बीच इंडिया तक है ना, क्योंकि उससे जो नीचे धूप पड़ती है वो डायरेक्ट पड़ती है। जैसे फिल्टर विल्टर होता है ना, उसमें कुछ प्रोसेस है, जैसे हम पानी फिल्टर करके पीते हैं ना, तो वैसे ये नीचे जो धूप पड़ती है ना, वो थोड़ी डायरेक्ट पड़ती है, ऊपर वाली आके थोड़ी कवर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ हिल्स वगैरह ज्यादा है, तो इसलिए ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी आते हैं हम। इसीलिए गाइस इन गर्मियों से बचने के लिए तो हमें स्पेशली अपना इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज वगैरह तो आते नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट, नींबू पानी वगैरह, इन सबका ध्यान रखना पड़ेगा। और कह रहे हैं कि IMD रिपोर्ट्स वगैरह होती है, उसमें कह रहे हैं 11 से 4 बजे के बीच में मत निकलो कहीं भी, उससे पहले निकल जाओ, पहुंच जाओ तो बहुत बढ़िया है। पर जिनके मोस्ट प्रोबेबली काम होते हैं ऐसे फील्ड वाले, उनको तो निकलना ही पड़ेगा। आप गिग वर्कर्स को देख लो, जो जोमेटो है, जोमेटो, जेप्टो, स्विगी वगैरह वाले, इनको सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि इनका तो फील्ड का काम है, आते जाते रहते हैं। अब ये सब लोग क्या करेंगे बताओ इतनी गर्मी में। जैसे मेनली ना मेट्रोपोलिटन सिटीज में क्या है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु में, यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज्यादा है। तो पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से भी क्या है ना, गर्मी आसपास ही घूमती है। और ऊपर से ये मेन रीजन हो क्यों रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेन बात तो कैसे ये है कि जैसे गाइस आपने ला नीना वाली वीडियो देखी होगी जो मैंने डाली थी कुछ महीने पहले, तो उसमें हम बात कर रहे थे कि बारिशों के आने का रीजन क्या था। तो उसमें मैंने बताया था कि बारिश क्यों आ रही है डेली, आज इस मौसम में बारिश का आना क्यों लगातार लगा हुआ है करके। वही वाली बात जो उसका अपोजिट होता है, एल नीना। तो इस साल वो चीज आने वाली है, एल नीना के साथ साथ सुपर एल नीना आने वाला है। एल नीना क्या होता है गाइस, बेसिकली पैसिफिक ओशन है, जैसे हिमसागर होता है, अंडमान निकोबार है, कई सारी चीजें हैं, ओशन। तो जो इंडिया के पास है वो पैसिफिक ओशन भी पड़ता है। तो पैसिफिक ओशन में क्या होता है ना, हीट जमा होती है, हीट स्टोर होता है, क्योंकि जो वर्ल्ड के टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए, मतलब क्लाइमेट टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए वो हीट स्टोर करता है, ताकि टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए अपने कंट्री में, सिटी में, स्टेट में, हर जगह पे। पर अब क्या हो रहा है कि वो ना टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहा, टेम्परेचर को स्टोर, मतलब क्लाइमेट को स्टोर नहीं कर पा रहा। क्लाइमेट माने धूप को स्टोर नहीं कर पा रहा। तो धूप को स्टोर ना करने की वजह से क्या हो रहा है ना, जो उसको गर्म होल्ड करके रखना चाहिए वो गर्म होल्ड नहीं हो पा रहा। तो बादल भी नहीं बन रहे, बादल नहीं बन रहे तो धूप डायरेक्ट पड़ रही है, और धूप डायरेक्ट पड़ रही है तो पैसिफिक ओशन, मतलब जो नीचे अर्थ पे है, अर्थ पे डोम बन रहा है। डोम बनने की वजह से क्या हो रहा है, जो हीट जो स्ट्रोक है ना, जो हीट है, हीट वेव्स ना अंदर ही अंदर घूम रही है, मतलब नीचे ही नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर नहीं जा पा रही। तो नीचे ही रह के नीचे से ऊपर टकरा रही है, गोल गोल करके टकरा के, और यहीं पे भाप बन रहा है। जैसे आप किसी जगह पे वो मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता, या फिर जो अपने मच्छर वाला दाना देखा होगा, मच्छरदानी जिसको बोलते हैं, उसी के अंदर अंदर हीट घूम रही है, वैसे वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो भी खुले आसमान में। जब खुले आसमान में ऐसा मधुमक्खी के छत्ते जैसा, मच्छरदानी जैसा अगर हवा बन गया, तो सोचो कितना खतरनाक हो सकता है। बल्कि ये पूरा आसमान खुला हुआ है, उसी के अंदर इतना ऐसा स्ट्रक्चर बन गया कि हवा एक ही जगह पे कंसंट्रेट होकर रुकी हुई है। तो इसी रीजन की वजह से सुपर एल नीनो इस साल आने वाला है। तो उन सब चीज़ों के लिए गाइस हमें रेडी होना पड़ेगा। और ये आ रहा है हमारे वर्ल्ड में 1877 के बाद। 1877 में ऐसी हालत हुई थी पहले, तो उसमें 30 से 50 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी कम से कम। उसमें से हमारे वर्ल्ड में 5 से 10 मिलियन या 3 से 5 मिलियन लोग भी थे, तो स्पेशली हमारे इंडिया से। तो इस साल भी देखा जा रहा है कि पानी की कमी होने वाली है बहुत सारी जगह। साउथ में, चेन्नई में तो पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब वो खारा है, लेकिन साफ पानी की क्वांटिटी बहुत कम है। तो वहाँ पर भी पानी की कमी है, तो वहाँ पानी और बढ़ जाएगी कमी, वहाँ गर्मी और बढ़ जाएगी। अगर उसी की वजह से क्या है ना, आपको शरीर में चेंज देखने को मिल जाएगा। आप बाथरूम जा रहे हो, फ्रेश होने जा रहे हो, आप नहा रहे हो, कुछ खा रहे हो, तो आपको हर चीज़ में आपको शरीर में देखने को मिल जाएगा। गर्मी का पता लगेगा कि क्या क्या रिएक्शन हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं करके। इसलिए सारे लोग अपनी पानी की बोतल साथ में रहो, 3-4-5 लीटर जितना पी सकते हो पियो यार। बोलते सब है, लेकिन हम भी ट्राई कर रहे हैं कि ठंड में तो इतना पीते नहीं है, अब हमें साथ साथ पीते रहना पड़ेगा। बार बार फिर वॉशरूम भी जाना पड़ सकता है, लेकिन हम शरीर को ठीक रखने के लिए यही कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसको भी नाक में से खून आने लग गया, बॉडी पूरी फीवर हो गया बॉडी में, तो तबीयत खराब होगी। बहुत सारे लोग अगर टेम्परेचर
ज़्यादा हो रहा है और शरीर भी खराब हो रहा है, मौसम ऐसा चेंज हो जाता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन ठंडी सही होती है, ठंड में मैनेज कर सकते हैं, कंबल वम्बल ओढ़ के, स्वेटर जैकेट पहन के। लेकिन गर्मी इतनी खतरनाक भयानक होती है ना, वो भी सुपर एल-नीनो जब आ जाए तो भाई अब क्या कर सकते हैं। इतना भयंकर अब इस साल डिजास्टर होने वाला है ना, आप सबको तैयार होना पड़ेगा गाइस। सबसे ज्यादा गाइस जैसे यूपी में इतने सारे स्टेट्स हैं, भागलपुर, यूपी, इनके सबसे ज्यादा टेम्परेचर हाई जा रहे हैं। दिल्ली में भी हीट वेव आ रही है, पंजाब, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, ये सारे जो है ना, इन सब जगहों को वार्निंग भी दे रखी है। और अभी राजस्थान में या एक जगह ऐसा बैग बना रखा है 300 रुपए का, महाराष्ट्र राजस्थान में, जिसमें पानी डाल के रखते हैं तो ठंडा रहता है, फ्रिज की तरह, जैसे मटके में रखते हैं ना पानी, तो उसको ले जा सकते हैं, पोर्टेबल है। तो कई सारी चीजें ऐसी इन्वेंट हो रही है। आरएमएल हॉस्पिटल अभी जो है उसमें बर्फ की सप्लाई बढ़ा दी, मतलब उसमें बर्फ की स्टोरेज सिस्टम बना दिया। अब बर्फ को स्टोर कर रहे हैं, ठंडा पानी को स्टोरेज कर रहे हैं। वहां पर अभी हीट वेव की वजह से हीट स्ट्रोक के पेशेंट बढ़ रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं। आरएमएल हॉस्पिटल में भी रिपोर्ट आई थी। सबसे मेन रीजन क्या है ना, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है, हम एसी, फ्रिज तो चलो पूरे साल यूज ही होता है, एसी कूलर वगैरह जितना हम यूज करते हैं ना, सीएफसी और बढ़ता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और बढ़ता है तो क्लाइमेट को और डैमेज जाता है और हार्म होता है। तो और डैमेज जाएगा तो और गर्मी बढ़ जाएगी। तो और अब क्या हो रहा है, अब तो डोम स्ट्रक्चर बन रहा है। डोम क्या होता है, चारों तरफ बंद हो जाता है। अब चारों तरफ हवा एक ही जगह पे रुकी हुई है यूं करके, तो उससे फिर गर्मी और बढ़ रही है, सीएफसी भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, सबकी हालत खराब हो रखी है। अरावली हिल को बताओ खत्म करने की बात कर रहे हैं, अरावली की वजह से हम बचे हुए हैं गाइस। अरावली हिल एक इतना तगड़ा, एक इतना बड़ा हिल है, वो हमें इतना मदद कर रही है डेली लाइफ जीने में, डेली मर्रा की जिंदगी हमें इतना मदद मिल रहा है। अगर ये पेड़ पौधे ना हो, अब सब लोग भी ना अपने घर के आसपास पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, प्लांट्स लगाओ। हमारा तो शौक है, मम्मी का शौक है, 7-8 साल से कर भी रही है मम्मी। हमने 1-2 साल पहले से भी हम वीडियो भी डालने लगे उस चीज़ पे, आप जाके देख सकते हो, मम्मी के चैनल है, मैं भी कभी कभार दिखा देता हूँ। तो आप अपने आसपास पेड़ पौधे को भी रखना चालू करो, क्योंकि वो एक मेन जरिया है जो हमें फ्री में मिल रहा है। पर वही बोलते हैं ना, जो फ्री में मिलता है ना, उसकी इंसान को कभी कदर नहीं होती। उसकी कदर गाइस हमें पता है कब चली, कोरोना में, जब ऑक्सीजन कैन मिल नहीं रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल नहीं रहा था, लोग पागल हो गए थे, लोग इधर उधर भटक रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा करके। तो इसलिए गाइस जो भी कभी भी चीज हमें फ्री में जो मिल रही होती है ना, उसकी हमें कदर करनी चाहिए। और ये तो एक लाइफ का पार्ट है, इंपॉर्टेंट। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन हम पेड़ से लेते हैं, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है अगर हमने इसकी वैल्यू नहीं करी, हमने इसकी रिस्पेक्ट नहीं करी। अरावली को खत्म करने की बात चल रही थी, क्यों? बिकॉज ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट चाहिए। लोग सोच रहे हैं कि ना, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास सारी फैसिलिटी है, एयर प्यूरिफायर है, एसी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है जो भी हमें जरूरत है, लेकिन अगर उन्होंने नेचर को ही खत्म कर दिया, तो चाहे कोई भी रिसोर्स क्यों ना हो, जब उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिले, जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना, कितना पैसे में खरीद लोगे? जो नेचुरल चीजें इतनी दे रही है हमें एक्सेसिव अमाउंट पे, अगर हम उसको और बढ़ावा दें, पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, उसका देखभाल करें, तो हम कितने अच्छे से रह सकते हैं। और अभी तो आजकल वो पानी स्प्रे करने वाली गाड़ियां भी चल रही है इधर उधर, जिससे पौधों में पानी स्प्रिंकल नहीं करते रहते, जिससे थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए। इसी डोम की वजह से ना वायुमंडल पे दबाव पड़ रहा है, और दबाव पड़ने की वजह से क्या हो रहा है, गर्मी बढ़े जा रही है, जैसे मैंने आपको बताया। तो सिर्फ दिन में ही नहीं, रात में भी हीट स्ट्रोक, हीट वेव्स आगे आ रही हैं, क्योंकि टेम्परेचर एक ही जगह पे रुक रहा है, जो ह्यूमिडिटी है वो एक ही जगह पे स्टोर हो रही है। डोम की वजह से क्या हो रहा है, रात में भी गर्मी बढ़ रही है, और रात में भी सेम टेम्परेचर वही चल रहा है जो दिन में होता है ना, गर्मी, रात में थोड़ी ठंडी हवा चलने लग जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है, ढल जाता है, पर रात में भी वही चल रहा है, क्योंकि बादल नहीं बन पा रहे, क्योंकि धूप नीचे स्टोर नहीं हो पा रही, इसी की वजह से बादल नहीं बन पा रहे, और इसी की वजह से बारिश भी नहीं हो पा रही। तो गाइस इस साल के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, बहुत भयानक खतरनाक होने वाला है, पता नहीं क्या क्या होगा। तो एक गर्मी चीज ऐसी है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठंड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, गर्मी को भी कर सकते हैं, लेकिन उसके हमारे प्रिकॉशंस कई सारे ज्यादा हो जाते हैं। तो फिर ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा गाइस। मेरे को भी अभी पता चली, मैं भी देख रहा था, तो मैंने सोचा अपने गाइस के साथ जरा शेयर करें। तो गाइस ये था आज के ब्लॉग में, होप करता हूं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। गाइज आपको इस साल के हीट वेव और हीट स्ट्रोक से बचना है, तो आपके पास सिर्फ एक ही डायरेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे इनडायरेक्ट ऑप्शन है। और वो एक डायरेक्ट ऑप्शन क्या है मैं बताता हूँ, जिससे कि 10 से 12% गर्मी कम हो जाएगी। वो है पेड़ लगाने से, प्लांटिंग करने से, गार्डनिंग करने से। देखो गाइज हमने कितने सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, पौधे लगा रखे हैं। ये आज से नहीं गाइज, ये 8 साल पहले से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन 1-2 साल से आपको दिखा पा रहे हैं, वो भी मम्मी के चैनल पर। तो आप मम्मी के चैनल पर जाके देख सकते हो। गार्डनिंग करने से मेनली क्या होगा ना, 10 से 12% जो गर्मी है ना, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और सोचो अगर 1 से 10-12% कम हो रही है, तो आप जितने सारे लगाते रहोगे ना, उतने परसेंट आप कम कर सकते हो। तो भाई सारे लोग जितने भी आसपास है ना, सारे लोग पेड़ पौधे लगाओ, जितने भी सब लोग देख रहे हैं, सब लोग पेड़ पौधे लगाओ। ये हमारी गर्मी को कम करने में डायरेक्टली मदद करेगा।